So hello friends, welcome to your YouTube channel Basic to Heart. So in today's video I'm gonna teach you chapter 5 of class 11th, Morphology of Flowering Plants. So these are notes, means these are CBSE notes of this chapter. So undergo part of flowering plant is root, और जो ऊपर का पोर्शन रहता है उसे सूट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमने एक फ्लावर बनाया तो उसके ऊपर के पोर्शन को हम सूट सिस्टम कहेंगे, नीचे के पोर्शन को हम कहेंगे रूट सिस्टम। ओके, तो रूट्स भी फ्लावरिंग प्लांट्स पर दो टाइप की होती हैं, एक मतलब कि जो नीचे जाती है अंडरगो करती है और एक ऊपर रहती है मतलब अब ग्राउंड। इसको सूट सिस्टम ऊपर वाले को, नीचे वाले को रूट सिस्टम, और नीचे वाली रेडिकल से बनती है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, तो अब यहाँ पर रीजन्स ऑफ रूट्स थोड़े होते हैं कुछ। अब रीजन्स ऑफ रूट्स में क्या होता है, जैसे कि एक रूट्स है जो नीचे होती है ज़मीन के, तो उसमें रूट कैप होती है नीचे। फिर उसके आगे होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, फिर उसके आगे होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसको रीजन ऑफ मेचुरेशन भी कहते हैं। उसके आगे होता है, ये रूट हेयर में होता है। ओके, सो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स बात करते हैं। तो रूट्स क्यों मॉडिफाई करते हैं, पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्यों मॉडिफाई करते हैं। वो एब्जॉर्प्शन के लिए होती हैं और कंडक्शन के लिए वाटर और मिनरल्स को, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, अब टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रेट्स रूट्स। ओके, तो टैप रूट, तो टैप रूट्स क्या होते हैं, कैरेट और टर्निप इनके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट होती है और फाइब्रस रूट एस्परागस में होती है। अब प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, जैसे कि बनियान ट्री है कोई आपका, तो उसमें कुछ लटक भी रहा होता है सपोर्टिंग के लिए, उसको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। और जैसे कि आपका स्टीम ऑफ मेज एंड शुगर केन सपोर्टिंग रूट, कुछ सपोर्टिंग रूट, जैसे कोई पेड़ लगाया तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ रूट लगी होती हैं, उस रूट को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। ओके, और स्टीम अबव द ग्राउंड होती है, डेवलप्ड बाय रेडिकल। ओके, स्टीम डेवलप फ्रॉम प्लूमेल ऑफ एम्बायरो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। ओके, और ऐसे स्टीम बियर बड, मतलब कि स्टीम के पास बड होते हैं, वो टर्मिनल भी हो सकते हैं, एक्सिलरी होता है। टर्मिनल मतलब कि जो टॉप पर होता है, एक्सिलरी मतलब जो बॉटम पर होता है। और स्टीम ग्रीन भी हो सकती है और यंग भी, मतलब कि जब स्टीम यंग होती है तो ग्रीन होती है और जब बूढ़ी हो जाती है तो डार्क ब्राउन हो जाती है। ओके, मेन फंक्शन ऑफ स्टीम इज टू स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस आउट, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, मेन फंक्शन ऑफ स्टीम ये है अपना, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, सपोर्ट है और प्रोटेक्शन का, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हो जाता है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम क्यों करती है, सबसे पहले वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए करती है। क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि नीचे जाएगी, स्टोर फूड करेगी, और मतलब कि सपोर्ट करेगी प्लांट को, यही सब होते हैं। इसको हम कहते हैं, मतलब कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम को हम कहते हैं पेरिनेशन। ओके, अब यहाँ पर स्टेम टेंड्रिल्स एक चीज़ आती है। स्टेम टेंड्रिल्स क्या होता है, ये जो एक्सिलरी बड से डेवलप होता है, सिलेंडर एंड स्पायरली कोलाइड होता है, मतलब कि बीच गोलाकार कोलाइड, मतलब हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज इन गार्ड। ओके, स्टेम टेंड्रिल्स ये करता है, मतलब ये हेल्प करता है क्लाइंब टू गार्ड सच एज इन गार्ड, प्लांट्स टू हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज इन गार्ड्स। ओके, एक्सिलरी बड, टॉप वाला बड। ओके, यहाँ तक हो गया आपका। इसका आगे कुछ अपना प्लांट का डायग्राम भी। ओके, फिर ये लीफ का है। लीफ इज लेटरली general flattened structure. Brunner stream it develops at nodes and bears bud in exile. Axillary bud later develop into branch, most important vegetative organs for photosynthesis. Okay, क्या लीफ का ये। ओके, यहाँ पर वेनेसन क्या होता है, वेनेसन भी एक टर्म आई है यहाँ पर। वेनेसन, वेनेसन अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड वेनलेट्स इन लेमिना सच टर्म्ड एज वेनेसन। ओके, तो अब जैसे कि लेमिना, वो सॉरी मतलब वेनेसन प्रैक्टिकली कैसा होता है, जैसे कि हमने एक लीफ ली, अब लीफ में ऐसे एक बीच में एक वेन बड़ी सी होती है, उधर आसपास आसपास ऐसे वैसे, नीम की पत्ती एग्जांपल ले लीजिए आपने ली, तो नीम के पत्ते ऐसे ग्रीन होते हैं, उसके बीच में एक हल्की सी लकड़ी की छोटी सी पतली सी एक वीन होती है, फिर उसके इस साइड उस साइड इस साइड उस साइड वीन के विनलेट होते हैं। ओके, ऐसा कि आप देख सकते हैं सब, ये सब ये नोट्स हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स, तीन टाइप्स की लीव्स होती है, सिंपल, कंपाउंड। मेनली दो टाइप की होती है, इनको हम बांट देते हैं बाद में। अब सिंपल, सिंपल मतलब जैसे कि सिंपल कोई पत्ती आपको की, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप नीम की पत्ती, कोई भी सिंपल पत्ती हो गई। अब कंपाउंड में, व्हेन इनिशियल्स ऑफ लेमिना रीच अप टू मिड रिब ब्रेकिंग इनटू इट नंबर ऑफ फ्लेट्स, इट्स कॉल्ड कंपाउंड। अब कंपाउंड में जैसे कि आपका ये हो गया, देखिए हमने कोई पत्ती ली, बीज की है, मतलब कि पत्ती ली और उसके जो बीच में से ही सारी पत्ती निकली हुई हैं, जैसे कि गोल सी कोई पत्ती, उसके बीच से मतलब कि सब पत्ती निकली, जैसे कोई फूल भी आप देख सकते हैं, ये हो गया कंपाउंड्स। अब इसके कुछ पार्ट्स आते हैं, पिनेटली कंपाउंड और पल्मेटली। पिनेटली में ये हो रहा है आपका जो एक सेकेंड,
हाँ, पिनेटली में आपका ये होता है कि जैसे कि आपका नीम की पत्ती हो गई, दूर दूर लगी होती है, उसका कोई मिड ड्रिप तो होता नहीं है। जैसे कि दो पत्ती इधर लगी, फिर उसके ऊपर दो पत्ती लगी, पैरेलल पैरेलल लगी होती हैं। और कंपाउंड में ऐसे कि कोई फूल हो गया, ऐसे कि बीच से ही सब पत्ती जुड़ी होती है उसमें, सर्कल सा। ओके। अब फाइलोटैक्सी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टिम ऑन और ऑन ब्रांच। ओके, फाइलोटैक्सी हो गया। अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स भी आते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स क्यों होती है, मॉडिफाई क्यों होती है लीव्स? मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को छोड़ के भी दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज पर इन पीएस। ओके। और फिर यहाँ पर एक टर्म आती है इन्फ्लोरेंस। इन्फ्लोरेंस मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस टर्म्ड एज इन्फ्लोरेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का अरेंजमेंट ऑन ऊपर वाली एक्सिस। ओके। यहाँ पर फ्लावर के बारे में कुछ लिखा गया है। तो आपके दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में रेडियल सिमेट्री होती है और जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसमें कैलक्स और कोरोला भी होते हैं। अब कैलक्स क्या होता है? सेपर्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मैं कैसे बता दूँ आपको। कैलक्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और कोरोला होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके। यहाँ पर एक एस्टिवेशन भी एक टर्म आई है। एस्टिवेशन क्या होता है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपर्स और पेटल्स इन फ्लारल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेम्ब्रेन ऑफ सम नॉन एज एस्टिवेशन। ओके। यहाँ पर एंड्रोसियम भी एक टर्म आई है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोसियम। ओके। सो मान लिया आपको पढ़ना हो तो ऐसा पढ़ लीजिए, स्टामिन से बना होता है एंड्रोसियम। ओके। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मतलब कि सेपर्स और पेटल्स को, ओ सॉरी, कैलक्स और कोरोला को ही बड़े करके नाम दे देगी हैं। ओके। यहाँ पर ऐसा आप देखते थे। प्लेसेंटन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद एन ओवरी नोन एज प्लेसेंटेशन। ओके। यहाँ पर सीड के बारे में कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप। स्ट्रक्चर ऑफ डाक्टोलोडिनियस सीड, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज अ सीड कोट, ये तो आप सबको ही पता है। और सीड कोट हैज़ टू लेयर आउट टेस्टा इनर टेगमेन। ओके। और यहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर ये भी आपका चैप्टर खत्म हो जाता है थोड़ी बाद में। फ्लोरल फार्मूला दिया गया आपको, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। सो अब आपको कैसी लगी वीडियो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी की बात बाद में करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, जब तक कि न्यू वीडियो नहीं आती। फिर मिलेंगे। ओके, जय हिंद।